हेलो एवरीवन, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। हम पूरे साल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को तो काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बट एज यू गाइस नो, क्रिक हीरोज में हम ग्रासरूट क्रिकेटर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, ऑफिशियल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए क्रिक हीरोज अवार्ड 2024 आ चुका है और उसमें पॉपुलैरिटी अवार्ड्स जो है वो लाइव हो चुके हैं। यू कैन वोट फॉर योर फेवरेट नॉमिनीज ऑन क्रिक हीरोज ऐप। और अवार्ड्स को लेकर जनरली हमारे यूजर्स के अंदर काफी ज्यादा क्वेरीज रहती है, काफी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि हम जो अवार्ड नॉमिनीज है उनको हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सो फॉर दैट वी हैव विद अस रौनक पालानी, कैप्टन ऑफ आवर सपोर्ट टीम। हेलो रौनक भाई। हेलो उत्सव भाई। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नए यूजर्स भी ज्वाइन हुए होंगे ये साल हमारे ऐप के ऊपर, सो कैन यू गिव अस ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट क्रिक हीरोज अवार्ड्स और हमें कितने साल हो गए ये अवार्ड्स करते हुए? Sure. So this is the fourth edition of Crick Heroes Awards. We started in 2021 जब हमने Crick Heroes Awards को इंट्रोड्यूस किया था. We started this where we want to recognize एक चीज़ थी कि एवरी ईयर हर साल पूरी सीजन लोग बहुत सारा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बट देयर इज नथिंग फॉर ग्रास रूट क्रिकेट वेयर वी प्ले अ रोल. सो वी स्टार्टेड दिस एंटिटी इन 2021 टू रिकॉग्नाइज द ग्रास रूट क्रिकेटर, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके इतने सारे बेस्ट परफॉर्मेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी स्टार्टेड दिस क्रिक हीरोज अवार्ड्स इन 2021. करेक्ट। तो जैसे कि हमने अवार्ड स्टार्ट किया था और अभी उसका एक सेगमेंट है पॉपुलैरिटी अवार्ड्स, राइट. तो ये साल हमने कुछ नई कैटेगरीज भी लॉन्च करी है इन पॉपुलैरिटी अवार्ड्स। तो कैन यू जस्ट शेयर मोर डिटेल्स अबाउट इट और हमने ये क्यों करी? यस. सो पॉपुलैरिटी अवार्ड हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला, बहुत सारे लोगों ने वोट किया था फॉर द विनर्स. सो इस बार हमने दो नई कैटेगरीज ऐड की हैं. ग्राउंड, पॉपुलर ग्राउंड्स के लिए एक ग्राउंड की कैटेगरी को ऐड किया गया है. दूसरा है लाइव स्ट्रीमर एज वेल. सो लाइव स्ट्रीमर ऑफ द ईयर इज ऑल्सो नाउ द पार्ट ऑफ द पॉपुलैरिटी अवार्ड. मेन रीजन ये है क्योंकि ग्राउंड्स बहुत पॉपुलर होते हैं ग्राउंड के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट ऑन द ग्राउंड, तो वी बेस्ड ऑन स्टैट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अवार्ड्स टू द ग्राउंड. बट यस, प्लेयर्स हु आर प्लेइंग ऑन दैट ग्राउंड कैन गिव द बेस्ट रिव्यू फॉर द ग्राउंड्स. सो दैट्स व्हाई उसको हमने पॉपुलैरिटी के अंदर उसको इंक्लूड किया है. सो वो अपने फेवरेट ग्राउंड को वोट करके अब उस ग्राउंड को विनर बना सकते हैं. ग्रेट. अभी मुझे ये जानना है, बहुत सारे यूजर्स का ये भी क्वेश्चन हमें आता है कि ऑन व्हाट बेसिस वी सिलेक्ट आवर नॉमिनीज फॉर द अवार्ड्स. क्योंकि कोई बार उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरे स्टैट्स ज्यादा है जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है अवार्ड्स के लिए, तो वो बोलते हैं कि ये फेयर नहीं है. सो ऑन व्हाट आर आवर सिलेक्शन क्राइटेरियाज to select the nominees for the awards? Right. So selection criteria total two part में divided है. एक फर्स्ट होता है जो ओवरऑल क्राइटेरिया रहता है, जो सारे अवार्ड के लिए एक कॉमन रहता है. दूसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन अवार्ड की कैटेगरीज पे रहता है. अगर हम ओवरऑल क्राइटेरियाज के ऊपर फोकस करें, सो 10 ओवर से ज्यादा के मैचेस होने चाहिए सारे, 10 और 10 से ज्यादा. लिमिटेड ओवर मैचेस होने चाहिए जहाँ पे बॉक्स क्रिकेट, पैर क्रिकेट, उसको हम नहीं इसमें इंक्लूड करते हैं. फिर जो होते हैं कोई भी फेक मैचेस नहीं होने चाहिए. जो भी नॉमिनीज या फिर जो भी लिस्ट में आते हैं विनर्स हो, उनके अकाउंट में कोई फेक मैचेस नहीं होने चाहिए, उसको हम कंसिडर नहीं करते. कोई डिलीटेड मैचेस को भी इसका पार्ट नहीं बनाया जाता है. सो कोई भी डिलीटेड मैच हो उसको भी कोई स्टैट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता. एक और है, सारे के सारे मैचेस पास होने चाहिए. कोई लाइव मैच या कोई अपकमिंग मैच इज नॉट पार्ट ऑफ द अवार्ड लिस्ट. दूसरा, प्लेयर वेरीफाइड कंपलसरी होना चाहिए. क्रिक हीरोज पे उसका प्रोफाइल वेरीफाइड होना चाहिए. वेरीफाइड का मतलब वो प्लेयर खुद क्रिक हीरोज पे लॉग इन किया होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी एक प्लेयर को मैंने ऐड किया और उसके स्टैट्स होने चाहिए, वो भी कंसिडर हम नहीं करते हैं. और सारे के सारे मैचेस फुल ग्राउंड होने चाहिए. सो बॉक्स क्रिकेट और उसको अभी हमने ये पर्टिकुलर एडिशन में इंक्लूड नहीं किया है. सो ये मेन क्राइटेरिया हो गए. जो सब क्राइटेरियाज होते हैं वो बेस्ड ऑन कैटेगरीज रहते हैं. जैसे कि बैटिंग के अवार्ड्स है तो उसमें रन्स ऑब्वियसली उसमें कंसिडर किए जाएंगे. बॉलर्स के हैं तो उसमें विकेट कंसिडर किए जाएंगे. वेट रन्स के अंदर एज कैटेगरीज डिफाइन की जाती है. सो बेस्ड ऑन दैट ये सारे क्राइटेरियाज इंक्लूड किए जाते हैं. ऑब्वियसली सारे क्राइटेरियाज हमने अवार्ड के पेज पे मेंशन किए हैं. आप लोग वहाँ पे जाके वो सारे क्राइटेरियाज आप चेक कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस इफ यू नीड एनी हेल्प फॉर दैट. तो पॉपुलैरिटी अवार्ड्स लाइव है, लोग वोट कर रहे हैं अभी, बट कौन सी लास्ट डेट है वोट करने के लिए? 22 of January इज द लास्ट डेट फॉर द वोटिंग. रात को 12 बजे वोटिंग लिंक सारी क्लोज हो जाएंगी, तो तब तक आप अपने सारे बेस्ट प्लेयर्स को वोट कर दीजिए. ठीक है, ये वोटिंग के लिए बता दिया, बट हम विनर्स कब अनाउंस कर रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं हम विनर्स को? ओके, विनर्स हम 24 of January को अनाउंस करेंगे सारे के सारे, और क्या दे रहे हैं वो अभी टॉप सीक्रेट है. यू हैव टू वेट फॉर दैट. करेक्ट. जैसे हमने बताया कि 22 इज द लास्ट डेट टू वोट फॉर योर फेवरेट नॉमिनी. तो अभी जाकर क्रिक हीरोज ऐप के ऊपर वोट करो अपने फेवरेट नॉमिनीज को और उनको हेल्प करो ये अवार्ड जीतने के लिए. थैंक यू सो मच.